Hello learners, welcome back to my channel Shraddha's Physics. So in this part we will discuss about Lorentz transformation and four vectors. So first of all आमे एठी किछि फॉर्मूला डिस्कशन करिबा तापरे जहाँ भी प्रॉब्लम अछि जो रिलेटेड हमरो एसएसबी रे आसुछि तो से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम डिस्कशन करिबा जो मानू लागुछि कि फॉर्मूलास मने अछि देन एटलीस्ट थरे भी हो पछे टिके स्पीड करी देखि परिबे ठीक अछि नले पूरा स्किप करियो चाहले भी स्किप कर परिबे सो बेटर होगा कि एटलीस्ट टिके स्पीड करके देखिदे द फर्स्ट इज द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को जुगो ना सपोज देयर आर टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस वन इज योर एस फ्रेम एंड अनदर इज सपोज माय एस प्राइम फ्रेम सो हमर दीटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस अछि एटा होचे हमर सपोज एस प्राइम फ्रेम हियर द कोऑर्डिनेट्स आर हमर एटी एक्स वाई जेड एक्सिस एंड हियर इज माय ओरिजिन एंड इट इज एम द एक्स प्राइम and y prime and this one is suppose z prime and here the origin is my o prime. आमे जदि कहउछनी suppose s prime is my rest and s prime frame टा कोन होची ना some velocity v रे move करछि and this velocity is constant माने with respect to the s prime frame is moving at a constant velocity v. ओके तो जदि आमे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखुछनी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कोची कोन ना जदि s prime रे जदि आमे गोटे कहउछनी गोटे पार्टिकल टा एठी प्लेस ये अच्छे गोटे पार्टिकलटा देन आम विथ रेस्पेक्ट टू द एस प्राइम फ्रेम में देखिले कौन तार कोऑर्डिनेट कौन एस प्राइम वाई प्राइम जेड प्राइम टी प्राइम सिमिलरली आम जब एस प्राइम रेस्पेक्ट रे दउछनी गोटे जड़े मैन जब ये ठिया एस फ्रेम रे सी जब सेम पार्टिकल को ऑब्जर्व कर देन तार कोऑर्डिनेट विथ रेस्पेक्ट टू द एस प्राइम रे कौन हम ना एक्स वाई जेड टी सो इफ आई वांट टू राइट द कोऑर्डिनेट दैट इज एस प्राइम रो कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ द एस प्राइम रो कोऑर्डिनेट देन x prime will be equal to s minus vt divided by root over of 1 minus v square by c square. So 1 by 1 minus v square by c square को हमें gamma लिख परियो because gamma you know 1 divided by 1 minus v square by c square root over again y prime equal to y z prime equal to z कहीं ना आमे जेतल देखु जंदी ओनली जेहेतु हमें कंसीडर करछनी x डायरेक्शन along रे ही मोशन है बाकी y and z डायरेक्शन में मोशन नहीं so तांकर कोऑर्डिनेट भी चेंज होबनी अगेन द t प्राइम विल बी इक्वल टू गामा इनटू t माइनस vx बाय c स्क्वायर सो गामा जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर परबे करले कोन होबो ना 1 by 1 minus v square by c square रूट सो दिस विल बी t minus vx by c square divided by 1 minus v square by c square रूट सिमिलरली यदि इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस लिखु जने तो ता माने s प्राइम रो कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ द s प्राइम फ्रेम सो x will be equal to gamma into s prime plus vt prime or that is equal to s prime plus vt prime divided by root over of 1 minus v square by c square and since y और z axis along the motion nahi then y equal to y prime and z equal to z prime and similarly t will be equal to gamma into t prime plus vx prime by c square or you can substitute the value of gamma here that is t prime plus vx prime by c square divided by root over of 1 minus v square by c square एटा हमर t prime लिखा छै ओके ना ये जहाँ भी आम लिखिले ताकू जदि आम मैट्रिक्स फॉर्म रे लिखिबा मैट्रिक्स फॉर्म रे जदि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन लिखिबा देन एठी हमर कोन रहला x प्राइम y प्राइम z प्राइम c t प्राइम ठीक है एठी हमर c t प्राइम रहला एटा हमर गोटे मैट्रिक्स जोटा ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हमें कहि परियो बाकी पड़े के रहला s रो x y z एठी रहला के c t देन एठी हम जदि देखिए मैट्रिक्स रो जो मैट्रिक्स टा जो वेक्टर और द फोर वेक्टर मु कहूनी एठी ओनली सिंपली कहूची मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन तो कौन रहा ना गामा 0 0 माइनस बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड हियर इट इज योर माइनस बीटा गामा 0 0 गामा ओके तो ये बीटार वैल्यू हो किए ना v बाई सी तो सिंपली मुझे एक्चुअली जो कहूँ ये सब कौन है ना ये मैट्रिक्स फॉर्मुलेशन कौन पे हमें लिखिले ना सपोज मत गोटे कोऑर्डिनेट देछि एक्स प्राइम आम जमी लिखिले एक्स प्राइम इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस vt जमी लिखुले तो सेम ये सेम ही लिखा तो ताकू आम लिखापी कौन कर ना गोटे मैट्रिक्स यूज कर दैट इज योर गामा ऑफ v सो दैट इज इक्वल टू एक्स प्राइम इक्वल टू गामा यहाँ हूँ आम कैपिटल गामा ओके सो दिस सॉरी कैपिटल लैम्डा सो दिस विल बी एक्स प्राइम इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इनटू एक्स सो जदि आम इनवर्सटा लिखा दिस विल बी एक्स विल बी इक्वल टू लैम्डा प्राइम दिस इज योर फंक्शन ऑफ v इनटू एक्स प्राइम सो ये जो लैम्डा लिखुन ये जो मैट्रिक्सटा लिखुं तो से मैट्रिक्स वैल्यूटा हूँ दिस मच जदि मुझे तार इनवर्सटा लिखी देन सिंपली दिस विल बी गामा 0 0 बीटा गामा
and 0 1 0 0 0 0 1 0 and this will be beta gamma 0 0 gamma ठीक अच्छे एतिकी रहा तो ये रहा कौन ना यहाँ हूँ आम मैट्रिक्स फॉर्म आम कौन लिखिपर रहा नाउ नेक्स्ट जदि आम वेक्टर फॉर्म रे लिखुचंदी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को देन r प्राइम इक्वल टू r प्लस गामा माइनस 1 बाय v स्क्वायर r डॉट v वेक्टर माइनस गामा टी होल इनटू v और तार जदि आम इनवर्सटा लिखा देन r वेक्टर विल बी r प्राइम वेक्टर प्लस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर r इंटू माइनस v देख vटा खाली आम चेंज होगा कौन माइनस v माइनस गामा टी देख माइनस गामा टी थी माइनस गामा टी रहा एगेन v जगह माइनस v सेमती टाइम रे कौन हम ना टी प्राइम यहाँ आम स्पेस कोऑर्डिनेट गला टाइम कोऑर्डिनेट रे कौन हम ना टी प्राइम विल बी इक्वल टू गामा टी माइनस r डॉट v बाई सी स्क्वायर तार इनवर्स जदि लिखा टी विल बी इक्वल टू गामा इंटू टी प्राइम प्लस r प्राइम डॉट v बाई सी स्क्वायर ओके ना आम देखिए कौन ना लेंथ कंट्राक्शन सो द लेंथ कंट्राक्शन एल विल बी इक्वल टू एल नॉट 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर एल नॉट टा हूँ कौन रेस्ट लेंथ कहवा प्रॉपर लेंथ कहवा प्रॉपर लेंथ बा रेस्ट लेंथ कौन जदि आम जो एस फ्रेम फ्रेम कहते धर एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस रे जदि गोटे रॉड लेंथटा मेजर कराला सपोज दैट लेंथटा ओरिजिनली जी थी रेस्ट रे थिला बेले जी तार लेंथ थी दैट इज कॉल्ड योर रेस्ट लेंथ और प्रॉपर लेंथ जो अदर फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर सम वेलोसिटी v रे जी मोशन कर सी जो देखुची तो तापे कौन हम ना तापे लेंथ हूँ एल सो एल इक्वल टू एल नॉट इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर जो आमर v इज वेरी वेरी लेस देन c हो सो देन से केस एल विल बी इक्वल टू एल नॉट एंड ऑल्सो मन रख कौन ना जो एलटा लेस देन एल नॉट अच्छी से कंडीशन लेंथ ऑफ द रॉड कंट्राक्ट हो केते ना contracted by the factor of 1 minus v square by c square root of ठीक अच्छे ये सब निजे जानी थो स्टिल आउ थे खाली जस्ट मन पकड़े देन द टाइम डायलेशन del t प्राइम इक्वल टू del t डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर रूट ओवर एटी हमर del t हूँ प्रॉपर टाइम ठीक अच्छे सो व्हेन v इज वेरी वेरी लेस देन c देन आल्सो del t प्राइम विल बी इक्वल टू del t देन आ गोटे जिनस मन रखिए कौन ना ए पॉइंट इन द 4 डायमेंशनल मिंकोस्की स्पेस इट इज कॉल्ड द वर्ल्ड पॉइंट तो जो पॉइंट डिफाइन हो दैट इज योर वर्ल्ड पॉइंट जो लाइन डिफाइन हो दैट इज योर वर्ल्ड लाइन ओके तो देन नेक्स्ट देखो ये जो 4 वेक्टर आम लिखुंट ये जो टेंसर फॉर्म आम नेक्स्ट पार्ट देखा ये पार्ट भल से ए म्यू प्राइम विल बी इक्वल टू सम ओवर न्यू लैम्बडा म्यू न्यू ए म्यू तो ये जो लैम्बडा म्यू न्यू लेखा लैम्बडा दिस इज योर सबस्क्रिप्ट म्यू न्यू ओके तार ये जो मैट्रिक्स फॉर्मटा अच्छे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द 4 वेक्टर दिस इज एक्चुअली योर गामा 0 0 दिस इज योर आई बीटा गामा 0 1 0 0 0 0 1 0 माइनस आई बीटा गामा 0 0 गामा ओके देन आम जदि नेक्स्ट वेलोसिटी कथा देखा यू एक्स प्राइम विल बी इक्वल टू यू एक्स माइनस v डिवाइडेड बाय 1 माइनस यू एक्स v बाई सी स्क्वायर देखो जो आम प्राइम कहते माने ये एक्स कोऑर्डिनेट अलॉन्ग रे यू एक्स प्राइम वेलोसिटी वाई कोऑर्डिनेट अलॉन्ग रे यू वाई प्राइम वेलोसिटी जेड प्राइम अलॉन्ग रे यू जेड प्राइम ओके सो हियर आल्सो यू वाई प्राइम इक्वल टू यू वाई इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर डिवाइडेड बाय 1 माइनस v एक्स v बाई सी स्क्वायर एंड यू जेड प्राइम विल बी इक्वल टू यू जेड इंटू 1 माइनस v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर रूट ओवर डिवाइडेड बाय 1 माइनस u एक्स v बाई सी स्क्वायर एंड सिमिलरली आम जब तार इनवर्स लिखुंट ux will be equal to ux prime plus v divided by 1 plus ux prime v divided by c square and uy will be equal to uy prime into 1 minus v square by c square root over divided by 1 plus ux prime v by c square and similarly uz will be equal to uz prime into 1 minus v square by c square root over divided by 1 plus ux prime v by c square एंड ऑल्सो ये देखो आ गोटे पॉइंट जो आम पी म्यू इंटू पी म्यू मल्टीप्लाई कर दैट इज द स्क्वायर ऑफ द मोमेंटम 4 वेक्टर नौ यहाँ आम कौन इट इज ऑल्सो द लॉरेंज इनवेरिएंट एंड तार वैल्यू हो ना माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर दिस इज माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर किंतु आम जब कौन कर ना वेलोसिटी वेक्टर स्क्वायर नौ दैट इज यू म्यू इंटू यू म्यू जब मल्टीप्लाई कर देन दिस विल गिव्स योर माइनस सी स्क्वायर and this is also your Lorentz invariant and also आ गोटे जिनस मन रख
जदि आमर जो लेंथ कंट्राक्शन पढ़ले जदि आम गोटे फ्रेमटा रेस्ट अच्छी देखुं गोटे स्ट्रेट लाइन जदि गोटे फ्रेमटा मोशन देन ऑल्सो सी स्ट्रेट लाइन ही देखा किंतु जदि गोटे स्क्वेयर शेप अच्छी रेस्ट फ्रेम रे देन ये कौन हम ना जो फ्रेमटा मोशन कर से रेक्टांगल शेप देखा एंड ऑल्सो जदि गोटे फ्रेम ऑफ रेस्ट रे अच्छी जदि सर्कल गोटे अच्छे और स्पीयर अच्छी आम कह देन जो मोशन न सी केमती शेप देखा ना एलिप्स शेप देखा ओके and there will be no contraction in the perpendicular direction to the direction of motion तो हमको perpendicular direction ने कौन सी भी contraction होबनी ओके अगेन जदि हमें स्पेस और टाइम भीतर हमें जदि गोटे रिलेशन एस्टाब्लिश करबा देन लाइट लाइक इंटरवल केतेबेले हो ना जदि r1 माइनस r2 mod square equal to c square into t2 minus t1 whole square that is equal to रहिबो then that will be your light like interval for the space like interval r1 minus r2 mod square will be greater than c square into t1 minus t2 square and for the time like interval this will be r1 minus r2 mod square will be less than c square into t1 minus t2 whole square देखो टाइम पाई c square t1 minus t1 minus t2 whole square this will be greater than that of this space like पे r1 minus r2 whole square will be greater than this much okay for the light like interval by this will be equal to c square t2 minus t1 whole square so ये थिला बेसिक किसी फॉर्मूला एबे हमें डायरेक्टली क्वेश्चन करबा सो द फर्स्ट क्वेश्चन देखो मिंकोस्की स्पेसिस देखो मिंकोस्की स्पेस टा को हमें कोन कहबा 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल ना 4 डायमेंशनल ना 3 डायमेंशनल द करेक्ट आंसर हो जो ना 4 डायमेंशनल द नेक्स्ट क्वेश्चन इन मिंकोस्की स्पेस द इनवेरिएंट क्वांटिटीज को क्वांटिटी टा हमर इनवेरिएंट रहइबो सो ये जो ऑप्शन दीजिए डी स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर और डी स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टी स्क्वायर और दिस ऑप्शन तो ये ऑप्शन भितर कौन आमर हो क्वांटिटी इनवेरिएंट रहिबो दैट इज डी स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर प्लस डी जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डी टी स्क्वायर इट विल बी रिमेन इनवेरिएंट इन द मिंकोस्की स्पेस द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन देछि the interval between the two events is time like if s12 होची केते देछि ना c square into t2 minus t1 square minus s2 minus x1 square plus y2 minus y1 square plus z2 minus z1 whole square तो whole power half से कोची ए जो इंटरवल टा रहले s12 रो तो एटा कोन रियल हबो ना इमेजिनरी हबो ना जीरो हबो ना इन्फिनिटी हबो से कोची कोन टाइम लाइक कोची सबले मन रखि जिते टाइम लाइक कह ये सब कौन हम ना रियल हम ओके सो दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर रियल हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सेम पूरा एक्जाक्टली बट कौन कौन ना तो टाइम इंटरवल बिटवीन द टू इवेंट्स इज स्पेस लाइक इट इज स्पेस लाइक कह एगेन s12 विल बी इक्वल टू दिस मच देन कौन हम ना स्पेस लाइक हम दिस विल बी योर इमेजिनरी जिते आम टाइम लाइक हम दैट विल बी योर रियल आ जो आम स्पेस लाइक हम देन दैट विल बी योर इमेजिनरी Then the next question, which is invariant under the Lorentz transformation. Lorentz transformation है कोटा invariant, कोटा change होबनी. Line element और area element और 3 dimensional volume element dx dy dz और 4 dimensional volume element dx dy dz dt. कोटा हबो ना हमर invariant किए रहइबो ना हमर 4 dimensional volume element dx dy dz dt हमर invariant रहइबो. तो तमे निजे कोन करबो एटा कल्ला बेडको सबले भाबो को मु केतेटा क्वेश्चन कली आउट ऑफ एती क्वेश्चन धर आउट ऑफ आमे 35 क्वेश्चन करबा सो नियर अबाउट 35 क्वेश्चन आमे डिस्कशन करबा सो 35 रे आमे केते स्कोर करलो तमे कमेंट सेक्शन में लिखो सो देयरफॉर तमे निजे को निजे जज करो कि मु एती क्वेश्चन माने एती मार्क मु रखु छि माने जेतले मिसलेनियस टाइप रो क्वेश्चन करी मु केते स्कोर करबी ओके सो यू कैन जज योरसेल्फ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन मोमेंटम 4 वेक्टर द फोर्थ कंपोनेंट इज देखो मोमेंटम 4 वेक्टर फोर्थ कंपोनेंट पचार मुझे यार दीटा कथा कहूँ देखो ऑप्शन दीजिए आईसीटी आई बाई सी और आईसीई ये करेक्ट आंसर किए हो ना आमर करेक्ट आंसर हो आई बाई सी आमर सी ऑप्शन हो करेक्ट ये जगह देखो आउ कौन पचार जदि इन टर्म्स ऑफ मास रे पचारि आमर ईटा को आम कौन लिखिपर एम सी स्क्वेयर लिखिपर सो दिस विल बी आई इंटू एम सी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई सी सो गोटे गोटे सी कटिगले रहा के ना आई एम सी बुझे तो आम कौन लिखिपर आई एम सी लिखिपर ना आई ई बाई सी सो दैट इज योर मोमेंटम 4 वेक्टर
देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देखिए मोमेंटम फोर वेक्टर इज स्पेस लाइक और इट इज टाइम लाइक और इट हैज मैग्नीट्यूड यूनिटी और इट हैज मैग्नीट्यूड जीरो। तो सब मन रख मोमेंटम फोर वेक्टर हो कौन ना टाइम लाइक। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन if lambda is the actual wavelength of the light emitted by a receding star, then observed wavelength lambda prime it is given by lambda prime equal to how much? So it is lambda prime will be equal to lambda into 1 plus v by c divided by 1 minus v by c root over. So this is our correct answer. Okay. Then the next question is, if photon has velocity c in an inertial frame S moving with the velocity v, then its velocity as observed from the system S prime will be. से कुछ जदि गोटे फोटोन वेलोसिटी अच्छे c आम इनर्शियल फ्रेम s रे देखुं जोटा कि आमर मूव कर विथ वेलोसिटी v, देन जदि आम ऑब्जर्व कर s प्राइम फ्रेम रे देन कौन हम देन तार फोटोन वेलोसिटीटा कौन हो देन सेम c ही रहिबो। ओके कौन से भी चेंजेस हेबनी। देखो ये गोटे भल क्वेश्चन देखिए in a system of units in which the velocity of light which of the following in Lorentz transformation। देखो से कौन आम जदि कनसीडर करवा ये सी रो वैल्यू हूँ 1 बोली ठीक अच्छे तो ताले आमर को ऑप्शनटा ठीक अच्छे आम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जदि चेक करवा तो आमर देखो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन एक्स प्राइम इक्वल टू जस्ट ए मिनिट गोटे मिनिट टिके आम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन कौन कौन ना एक्स प्राइम विल बी इक्वल टू गामा इंटू एक्स माइनस वी टी आम लिखुले ठीक अच्छे। तो ये आम देखा आ बाकी वाई प्राइम वाई जेड प्राइम जेड तो देखो सबूतक ऑप्शन वाई प्राइम वाई जेड प्राइम जेड ये सबूतक दे दी तो आम क्या भी आम कैंसल कर तो तापर नेक्स्ट देखो केमती तुम डायरेक्टली आंसर जापर मुझे टी प्राइमटा हूँ कौन ना गामा इंटू एक्स सॉरी टी माइनस वी एक्स बै सी स्क्वायर यहाँ आमर थिला फॉर्मूला वी एक्स बै सी स्क्वायर। तो यहाँ सल्व कला बेले देख गोटे जिनस जहाँ भी चार्टा ऑप्शन देती भर केमती कंपेयर करे ये माने गोटे टर्म जहाँ थी एक्स आउ टी एक्स प्राइम आउ टी प्राइम गोटे तो गामा वाला टर्म कमन थी ये 4 रही बट ये 0.25 रही तो ये दुटा ऑप्शन हेनी फास्ट दुटा तो हेनी ये भी तो हबार ना ठीक अच्छे। ये देख जदि आम कह गामाटा 1 अच्छे ठीक है सपोज आम भाव कौन ना मोर ये गामाटा 1 अच्छे ये भी सपोज गामा 1 अच्छे ठीक अच्छे। ये कितु कौन भि जगह के -0.5 अच्छे जेहेतु मोर सीटा 1 मुझे वी एक्स बै सी स्क्वायर जगह सिंपली मुझे कौन लिख दूसरी ना दिस इज योर वी एक्स मुझे डायरेक्टली लिखुची दिस इज योर वी एक्स ये लिखदेली। तो ये देख ये कौन सेकेंड ऑप्शन ने 1 इंटू दिस मच तो ये 0.5 टा हूँ कौन मोर वी ये मुझे देखी कंपेयर करी मोर तो ये 0.5 तो ना तो तमें डायरेक्टली आमर ए ऑप्शन भी कैंसल है। देन देख थर्ड आउ फोर्थ भितर कन्फ्यूज मुझे गामा टर्मटा को कमन नहीं जेकोसी गोटे ये दुटा तो सेम अच्छे मुझे 1.25 को कमन नहीं जाऊँगी ये कौन करी गोटे 1.25 डिवाइड करी ठीक अच्छे। ये मुझे गोटे 1.25 डिवाइड करी आमर ये रहा दिस योर 1.25 ये डिवाइड होगी ओके। ये टी प्राइम सेमती मुझे कमन जदि नेबी मुझे कर दूसरी ना क्वेश्चन टी आमर दुटा ऑप्शन तो आम दुटा ऑप्शन है आमर ए भी एबे देखिए कौन ना आमर जो एक्स प्राइम अच्छी तो जेहेतु दुटा ऑप्शन सेम अच्छी तो एक्स प्राइम रे मु कौन कर गोटे 1.25 कमन नहीं गली तो कमन है किए रहा ना एक्स माइनस 0.75 डिवाइडेड बाय 1.25 होल इंटू टी एति रहा। तो एबे आम देखुं कौन ना टी प्राइम मुझे देखिए टी प्राइम को सेमती कौन लिखिपारि ना 1.25 मत कमन ना पड़ो कमन मुझे ऑप्शन टा कहीं कौन जेहेतु मत गामार वैल्यू सेम दरकार ना तो से मुझे कौन 1.25 जी कमन ने सो दिस विल बी टी माइनस सम 0.75 डिवाइडेड बाय मत 1.25 ये इंटू एक्स एमती दरकार ये रहा। तो ताने एवं मुझे कंपेयर कर देख ये टी रो कोफिशिएंट जाए ये एक्स रो कोफिशिएंट से माने मुझे जदि ये पर्टिकुलर ये इक्वेशन मुझे देखुची दिस वन इज योर कौन एक्स प्राइम अच्छी ना तो ये गामा जाए ये गामा सेया रहा दरकार तो ये भी 1.25 ये भी 1.25 सेम अच्छे। अच्छा ये एक्स आउ टी रो कोफिशिएंट किए ना तो ये एक्स आउ टी रो कोफिशिएंट किए से 1 ही अच्छे ओके। ये वी रो वैल्यू के
ना v रो वैल्यू एठी जहाँ अच्छी एठी भी v रो वैल्यू सेम ही अच्छी तो ता माने कोन आमर फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट डायरेक्टली देखिकी करदेव एत सारा करार नहीं ओके देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दिस एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग with a velocity of 0.85 c in the same direction as that of the moving photon से कौन the relative velocity of the electron with respect to the photon केते हबो ना এটা सिंपल केते हबो ना माइनस देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखि the area of the disk in its rest frame s is equal to 1 जेतले रेस्ट रे अछि तार एरिया टा होछि केते ना 1 होला the disk will appear distorted to an observer o moving with a speed u with respect to s along the plane of the disk. So the area of the disk measured in the rest frame of the observer OH. So कुछ करना फर्स्ट इनिशियली आम जो देखिए आमर एरियाटा जो आम कैलकुलेट करिए एरियाटा केते हबो ना एरियाटा आमर पाई ए स्क्वायर थिला पाई ए स्क्वायर थिला तो पाई ए स्क्वायर से कुछ करना इट इज इक्वल टू 1 सो पाई ए स्क्वायर आमर 1 थिला एबे जेतले आम देखुचंदी तो आम ये जो पाई ए स्क्वायर मु लिखुछु कोन पाई ए इनटू ए यार वैल्यूटा आमर 1 थिला तो नाउ जो एरिया डिस्टर्टेड हो गला तो डिस्टर्टेड एरिया आमर केते लिखियो ना सपोज पाए ए अगेन सम किछि भी चेंजेस है सपोज दिस इज योर बी तो ए बीटा कौन ना जमी आम लेंथ कंट्राक्शन पकाती कौन एल इक्वल टू एल नॉट रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जमी पुट करती तो सेमती मु धर बी पार्ट रे मु कौन कर दिस इज इक्वल टू पाए ए रहा तो जेकोसी एनी बी पार्ट रे मु कौन कर दिस विल बी सपोज ए इंटू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस ये स्पीड देछि यू तो यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर किंतु एठी हमर कोन पाए ए इंटू एटार वैल्यू होछि 1 सो ए जगह में 1 जदि पुट करबा हमर केते रहबो ना 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रूट ओवर तो हमर आंसर केते हो ना दिस विल बी इक्वल टू 1 माइनस यू स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रूट ओवर बुझिए तो सिंपल क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिस ए लाइट बीम इज प्रोपागेटिंग थ्रू ए ब्लॉक ऑफ ग्लास with refractive index दिस n if the glass is moving at constant velocity v in the same direction as the beam the velocity of the light in the glass block as measured by an observer in the laboratory is approximately से कुछ केते हबो देखो जिते बेले हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कथा दे दो तो सिंपली आम जो लिखा कौन लिख पारे ना u विल बी इक्वल टू v प्लस c बाय n डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाय c स्क्वायर मुझे लिखुची दिस इज योर v प्लस c बाय n डिवाइडेड बाय 1 प्लस v बाय c स्क्वायर इनटू c बाय n तो एबे एठी कोन गोटे गोटे c कैंसिल हे दिस विल बी इक्वल टू v प्लस c बाय n ए फॉर्मूला तुम डायरेक्टली मन रख पारो स्ट्रेट थोड़ा खाली कैलकुलेट कर दूचे दिस विल बी 1 प्लस v बाय c n होल पावर -1 ठीक अच्छे तो एबे जदि आम बाइनोमियल एक्सपांशन करदे दिस विल बी इक्वल टू v प्लस c बाय n v प्लस c बाय n बाकी जदि हायर ऑर्डर टर्म आम नेग्लेक्ट भी करदे दिस विल बी 1 माइनस v बाय c n ये कौन हो ना प्लस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर n स्क्वायर ये तो एक जब आम मल्टीप्लाई करवा फाइनाली सो आमर जी टर्म आम रखा कथा मिनिमम टर्म तक से कही ना अप्रोक्सीमेटली सो दिस विल बी इक्वल टू c बाय n जो c बाय n को 1 में मल्टीप्लाई करे c बाय n अगेन दिस विल बी प्लस v रहा v जदि मुझे रखुची v सहित 1 मल्टीप्लाई करले तो ये 1 रहा देखिए मुझे एकाधर डायरेक्टली v कमन नहीं है अगेन v को जब मुझे या सहित मल्टीप्लाई कर सो दिस विल बी कौन गोटे c कैंसल हो गले सो दिस विल बी माइनस 1 बाय n स्क्वायर मैं लिख पारि बाकी जेहेतु हायर ऑर्डर टर्म ऑफ v स्क्वायर मुझे नेग्लेक्ट कर दूँ हायर ऑर्डर टर्म ऑफ v नेग्लेक्ट करदे मोर u रे वैल्यू एति हम तो आमको ऑप्शन जो देते ये ऑप्शन भितर कौटा ठीक हम ना u विल बी इक्वल टू c बाय n प्लस v इंटू 1 माइनस 1 बाय n स्क्वायर सो दिस इज योर करेक्ट आंसर सब गोटे नेक्स्ट सेम टाइप क्वेश्चन अच्छे तो स्किप कले द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए लाइट बीम इज एमिटेड एट एन एंगल थीटा नॉट with respect to the x in the s frame which is moving with a velocity u y cap then the angle of the beam then the angle theta the beam makes with respect to the x axis in s frame अच्छा सी कहि कौन ना गोटे लाइट बीम से एमिट कर एट एन एंगल केते ना थीटा ना with respect to the x in the s frame
जोटा कि आमर कौन हो वेलोसिटी यू वाई केप रे मूव कर ओके। तो देख ये सिंपली मुझे आंसरटा कौन आम जो लिखुं यू एक्स विल बी इक्वल टू यू एक्स प्राइम प्लस v डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू एक्स प्राइम v बाई सी स्क्वायर। तो ये सिंपली जदि आम यू एक्स प्राइम जगह सी कॉस थीटा नॉट पकेबा v जगह यू पुट करवा एंड सो दैट ये आम यू एक्स प्राइम जगह आम डायरेक्टली सी कॉस थीटा नॉट पकेबा ये v जगह आम यू देछि डिवाइडेड बाय 1 प्लस सी कॉस थीटा नॉट यू डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर सी सी कैंसल है। सो फाइनली कॉस थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा नॉट देखो ये आम कौन यू एक्स जगह आम कॉस थीटा इक्वल टू जेहतु यू एक्स बै सी जानते तो ये मुझे सी कॉस थीटा नॉट पकई सी कॉस थीटा पकई था ये गोटे सीटा कमन नहीं आसली तो ये राइट हैंड साइड सी कैंसल हो सो दिस विल बी कॉस थीटा नॉट प्लस यू बै सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस दिस विल बी यू बै सी इंटू कॉस थीटा नॉट। समर राइट आंसर कौटा होगा ना दिस वन सी ऑप्शन टा होमर ठीक अच्छे कॉस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा नॉट प्लस यू बै सी डिवाइडेड बाय 1 प्लस यू बै सी कॉस थीटा नॉट। देखो देन नेक्स्ट क्वेश्चन देछि द रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज डायरेक्टली मन रखले बेटर ना जदि मन न रही देखो आम नॉर्मल आम कौन लिखते पी इक्वल टू एम बी लिनियर मोमेंटम टाक कि आम जो मास टाक लिखुं इन टर्म्स ऑफ द रेस्ट मास सो दिस एम विल बी इक्वल टू एम नॉट बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिखते तो ये सिंपली आम कौन कर लिनियर मोमेंटम जो लिखी पी इक्वल टू एम भी बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर लिखले बट आम जानूँ कौन एफ हूँ आम डीपी बाय डी जदि आम पी रैल्यू एम भी बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रूट ओवर को जदि आम डिफरेनशिएट करवा फास्ट टाइम ये कौन v रेस्पेक्ट डिफरेनशिएट कले एम इंटू डी भी बाय डी टी इंटू 1 बाय 1 माइनस v स्क्वायर सी स्क्वायर रूट ओवर रहा सेमती एगेन जदि मु 1 बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डेरिवेटिव नेबी दिस विल बी माइनस 1 बाय 2 रहा एम भी एमती एम भी रहीगला ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पावर 3 बाय 2 इंटू देखो ये जो माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर तार एगेन जब मुझे डेरिवेटिव नेबी दिस विल बी माइनस टू बी बाय सी स्क्वायर इंटू डी बाय डी टी ये रहा ओके एबे कौन एम डी बाय डी टी ये जो फास्ट टर्म रे जहाँ था ताको जब मुझे कमन नहीं जी फास्ट टर्म रे कि रहा 1 रहा ओके ये माइनस अच्छे ये गोटे माइनस आसी कैंसल हो तो 2 2 भी कैंसल हो रहा कि ना दिस विल बी v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर कहीं ये v अच्छे गोटे ये गोटे v अच्छे बाकी सब तो टर्म कमन जेहतु जाइए दिस विल बी v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर सेकंड टर्म ओके v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इन डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर सिंस 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर रूट ओवर इज टेकन कॉमन नाउ दिस विल बी इक्वल टू देखो ये m डी बाय डी टी रहा दिस विल बी या जब मुझे सॉल्व करी ये आम जब एलसीएम नहीं जाओ 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर दिस विल बी 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर ये गोटे प्लस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अच्छे कैंसल है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एगेन ये मुझे एलसीएम नहीं जी दिस विल बी सी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर एगेन ये टर्मटा जो अच्छे रूट ओवर ऑफ समथिंग ताको जब आम सॉल्व कर रखे ये रहा सी बाय सी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर रूट ओवर आफ्टर सॉल्विंग दिस वी विल गेट दिस विल बी एम इंटू ए सी स्क्वायर ऊपर पड़े एम सी क्यूब डिवाइडेड बाय दिस सी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर रूट ओवर एंड इंटू दिस मच सी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर पावर 3 बाय 2 रहा इंटू डी बाय डी टी तो हमारा करेक्ट आंसर कौटा हो ना दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर से यदि डायरेक्टली पचार रिलेटिविस्टिक फॉर्म ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन केते हो ना दिस विल बी एम सी क्यूब डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर माइनस v स्क्वायर पावर 3 बाय 2 इंटू डी बाय डी टी ओके देन द नेक्स्ट क्वेश्चन दोची दीटा इवेंट अच्छे ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन टा भलो क्वेश्चन ओके टू इवेंट्स आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ 6 into 10 power 5 kilometer and the first event occurs 1 second before the second event then the interval between the two event से कौन इंटरवल जोटा है से टाइम लाइक हम ना लाइट लाइक हम ना स्पेस लाइक हम ना कैन नॉट बी डिटरमिन देखो जिते कौन दीटा इवेंट डिस्टेंसटा देती दिस मच ओके तो जो देती फास्ट जो एमती क्वेश्चन आसो टाइम लाइक कि लाइट लाइक कि स्पेस लाइक अच्छे जो ये देती ना 1 सेकेंड बिफोर द सेकेंड इवेंट तो तार दीटा को टाइम रो गैप हो ना 1 सेकेंड देती तो आम ये कौन पढ़ी के आसते ना सी इंटू सी स्क्वेयर इंटू T2 माइनस T1 होल स्क्वेयर दैट विल बी इक्वल टू R2 माइनस R1 मॉड रो स्क्वेयर ओके एमती आम पढ़ी के आसते तो जदि एमती कंडीशन है देन लाइट लाइक तो जदि ये कौन ग्रेटर देन दिस वन है तो ये कौन स्पेस लाइक जदि ये लेस देन है देन योर टाइम लाइक ये तो आम जान के आसले
देखो एठी इज जहाँ भी अच्छी दैट इज योर सपोज आर जो डिस्टेंसटा देछि दैट इज योर दिस मच एबे एठी जो सी लाइटर वेलोसिटी मु जदि एबे ये स्क्वायरटा को उठे दे यार स्क्वायर उठला यार स्क्वायर सब स्क्वायर जदि मु उठे देउछि आई कैन राइट आर बाय सी रो रिलेशनटा मु फास्ट देखि आरटा होछि केते एते किलोमीटर देछि ओके तो ता माने 6 into 10 power 5 into 10 power 3 तो ता माने एटा केते गेला 10 power 8 हे गेला मीटर रे डिवाइडेड बाय लाइट रो वेलोसिटी केते ना 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकंड तो ये आम जब कैंसल है यहाँ के 2 तो ये 2 सेकेंड बाहर तो 2 सेकेंड बड़ ना 1 सेकेंड बड़ ओबियसली आर बाय सी बड़ तो जेहेतु आम आर बाय सी आम कौन लिखिपर आर बाय सी इज ग्रेटर देन 1 मैंने कौन ये जो टी रैल्यू बड़ अच्छी तो तार आम कौन कह जदि यार भैल्यू बड़ है कौन कहे ना यहाँ आम स्पेस लाइक हम सो आम करेक्ट आंसर कौन हम ना स्पेस लाइक ओके सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर खाली सिंपली आर बाय सी नहीं कि चेक करता जेहेतु मोर आर बाय सीटा नहीं कि चेक कर ग्रेटर देन 1 है कौन स्पेस लाइक जब लेस देन 1 होता टाइम लाइक जब इक्वल टू 1 माने कौन ये टाइम सहित आम जब लिंक करोगे ये 1 न दे धर 2 दे था 2 सेकेंड ना तो तार ये केस कौन आर बाय सीटा इक्वल टू टी होता तो यहाँ होता लाइट लाइक होता बुझे तो से भाई निजे कर देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए although the mass energy equivalence of the special relativity allows conversion of a photon to an electron positron pair such a process cannot occur in free space because से कौन ये आमर कौन पे फ्री स्पेस रे होनी कौन पे फ्री स्पेस रे होनी ना देखो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर आम कौन कौन फोटोन इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर आम फोटोन को कन्वर्ट कर पारे इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर बट ये फ्री स्पेस रे होनी व्हाई बिकॉज द एनर्जी इज नॉट कनजर्व हियर जदि आमर एनर्जी कनजर्व होता देन एच न्यूटा आमर कौन होता 2mc² हवा कथा बट एठी जो होमर फोटोन एनर्जी टू आमर जो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनर्जी अधिक हो जाए ये एच न्यू विल बी लेस देन 2mc² तो से कौन एनर्जी कनजर्व हो तो से आम कहते कौन ना यहाँ फ्री स्पेस हो फोटोन कन्वर्सन दैट इज फोटोन कैनॉट कन्वर्ट टू द इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर फ्री स्पेस इट कैनॉट अकर ओके सो जेहेतु मुझे आंसर गोटे निजे सल्व कर आंसरटा मुझे चेष्टा कर लुचेक रखापी जमी निजे सल्व कर ओके देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन अच्छे रिमेन्स इनवेरिएंट ओके कौट आमर इनवेरिएंट रंडर द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ई क्रॉस बी और ई स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर बी स्क्वायर और बी स्क्वायर और ई स्क्वायर ये क्वेश्चन परीक्षा आसछि बहुत थर सो यार करेक्ट आंसर कौन हम ना ई स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बी स्क्वायर ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन ये भी सेम देछि क्वेश्चन कोटा आम चेक करार अच्छी इनवेरिएंट अच्छी देखिए डो एक्स प्लस डो बाई डो वाई प्लस डो बाई डो जेड माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डो बाई डो टी और डो स्क्वायर बाई डो स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो जेड स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर डो स्क्वायर बाई डो टी स्क्वायर और थर्ड ऑप्शन है दीजिए खाली सिंपली माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डो स्क्वायर बाई डो टी स्क्वायर और डी ऑप्शन दीजिए कौन ना डो स्क्वायर बाई डो स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो जेड स्क्वायर ये करेक्ट ऑप्शन कौन हम ना दिस वन विल बी द करेक्ट ऑप्शन ओके आंसर आमर कौन हम ना कोटा आमर इनवेरिएंट रहा ना डो स्क्वायर बाई डो स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो वाई स्क्वायर प्लस डो स्क्वायर बाई डो जेड स्क्वायर माइनस 1 बाई सी स्क्वायर डो स्क्वायर बाई डो टी स्क्वायर ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए फॉर द गॉस ट्रांसफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर डू नॉट चेंज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर चेंजेस बट नॉट द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर नेक्स्ट ऑप्शन दूसरी द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंजेस बट नॉट द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर नेक्स्ट दीजिए बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर चेंज गॉस ट्रांसफॉर्मेशन है आमर नीदर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर मैग्नेटिक फील्ड कहीं भी चेंज हेबेनी सो दिस इज आवर करेक्ट आंसर ओके देन नेक्स्ट देछि कोटा करेक्ट स्टेटमेंट अच्छे देखिए सम ओवर म्यू डो ए म्यू प्राइम बाय डो एक्स प्राइम म्यू इक्वल टू सम ओवर म्यू डो ए म्यू बाय डो एक्स म्यू और सम एटा इक्वल हम ना नॉट इक्वल हम ठीक अच्छे नेक्स्ट ऑप्शन दीजिए लॉरेंज कंडीशन हो डो ए म्यू सम ओवर डो ए म्यू बाय डो एक्स म्यू इक्वल टू 0 और द लॉरेंज कंडीशन इज डेल्टा स्क्वायर ए म्यू इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे म्यू ये एक्चुअली डी एलम्बोशियन ऑपरेटर ये जो स्क्वायरटा अच्छे सो मुझे को डेल्टा कौच सो ये आमर करेक्ट ऑप्शन कौटा हम
ना देखो एटा ठीक अच्छे एज वेल एज सी भी ठीक अच्छे ठीक अच्छे लॉरेंज कंडीशन ने sum over dou mu by dou s mu is 0 and it is invariant that is dou a prime mu by dou s prime mu will be equal to dou mu by dou s mu. Okay, so both the answers are correct. Then next question is the Lorentz transformations. First option is for magnetic field vector are bx prime equal to bx, by prime equal to gamma by plus vey by c square and bz prime equal to gamma bz minus vey by c square. For electric field vector ex prime equal to ex, ey prime equal to gamma ey minus vbz और ई जेड प्राइम इक्वल टू गामा ई जेड प्लस vby और सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन. देखो ये चार्टा ऑप्शन जो देछि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन जदि हमें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर देखिए ये कौन bx प्राइम टा bx सागर सामान हम एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ex प्राइम इक्वल टू ex ठीक अच्छे. एंड ऑल्सो आमर एक्चुअली ए ऑप्शन एज वेल एज बी ऑप्शन बोथ आर करेक्ट. vy प्राइम इक्वल टू गामा होल इनटू vy प्लस vey by c square and bz प्राइम विल बी इक्वल टू गामा होल इनटू bz एटा हम कौन माइनस vey by c square. एंड सिमिलरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पे ey प्राइम विल बी इक्वल टू गामा ey माइनस vbz and ez प्राइम विल बी इक्वल टू गामा होल इनटू ez प्लस vby. ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन देछि कोवेरिएंट फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशन del cross b equal to 1 by c square dou e by dou t plus mu naught j and del dot e equal to rho by epsilon naught in terms of the electromagnetic field tensor is. देखो को ऑप्शन टा करेक्ट हम. सो ये हमारा करेक्ट आंसर की ना दिस वन इज अवर करेक्ट आंसर दैट इज सम ओवर न्यू इक्वल टू 1 to 4 dou f mu nu divided by dou x nu will be equal to mu naught j mu. Okay, this is our correct answer. Then the next question is the Lorentz force equation in the covariant form it gives. देखो Lorentz force equation टा covariant form रे कौन दबा ना rate of change of linear momentum per unit volume as the space part or the rate of change of linear momentum per unit volume as the time part. देखो linear momentum per unit volume space part दबा ना time part दबा. The next option दोची rate of change of mechanical energy per unit volume. एठी हमारा rate of change of mechanical energy per unit volume as its time part or the rate of change of mechanical energy per unit volume as its space part. So kuch Lorentz force equation it is in the covariant form. तो covariant form of the Lorentz force टा हमारा कौन दबा ना सबले मन रखो rate of change of linear momentum per unit volume. rate of change of linear momentum per unit volume जदि देइथो एटा हमको space part दबा आ जदि हमर rate of change of mechanical energy per unit volume देछि तो एठी हम कौन दबा ना this will be your time part. So A and C options are correct. ठीक है, linear momentum per unit volume, space part, mechanical energy per volume, time part. ठीक है, energy related to your time. Okay, linear momentum होचे तुम्हारा space related. Okay. देखो next question देखिए in Minkowski space the space interval between the 2 point is invariant or the time interval between the 2 point is invariant or the space time interval between the 2 point is invariant or the space time interval between the 2 point is different for the different observer. देखो Minkowski space रे कौन हुए ना Minkowski space रे the space time interval between the 2 point is invariant. Okay, so इटा हमारा invariant रहे. So the third option is correct. So the in Minkowski space the space time interval between the 2 point is invariant. Now the next question is in case of the space like interval there exists a frame of reference in which for the two event one event may occur earlier than the second that is t1 is less than t2. The other event may occur earlier than the first that is t1 greater than t2 or both the event may occur simultaneously that is t1 equal to t2 or both events cannot occur simultaneously that is t1 not equal to t2. देखो एठी कौन देछि ना जदि space like interval अछि then there exists a frame of reference in which दीटा event पई देखो गोटे event आगो हे पर गोटे event पछ भी हे पर one event may occur earlier than the second कहा जा other event may occur earlier than the first एटा भी हे परिबो. ओके, सो ए दिटा तो करेक्ट अछि. देन द नेक्स्ट both event simultaneously भी हे परिबो. सो दिस वन इज आल्सो करेक्ट. सो कुछ simultaneously हे परिबो ना कहि ना बोथ हे परिबो. सो ए बी सी आर करेक्ट. ओके, देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि फॉर द स्पेस हमको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट कोटा ठीक अछि देखियार अछि.
For the space-like interval, two events cannot be connected by any real physical process. For the time-like interval, two events cannot be connected by any real physical process. For the space-like interval, two events cannot be connected by any real physical process. Or for the time-like interval, two events can be connected by any real physical process. अच्छा देखो space-like जो interval थिबो तो space-like interval पे the two events cannot be connected by any real physical process. So this is your correct answer. And also देखो time-like interval में हमारे कौन दीजिए ना two events can be occurred by any real physical process. तो time-like interval में any real physical process सहित connect हो परिबो, but space-like interval में तो हमारा two events cannot be connected to any real physical process. Okay. The next question देची the scalar product that is p mu u mu is invariant or p mu is invariant, u mu is invariant or p mu u mu is not invariant. ठीक अच्छे तो ये आमर जो देखे आम जो फोर वेक्टर्स आसले जो मोमेंटम ये आम जो देखिए देख p mu कथा मुझे जस्ट कही माइनस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर. ठीक अच्छे यहाँ तो आमर इनभेरिएंट अच्छे कहीदे आ बाकी यू म्यू इंटू यू म्यू यार भैल्यूटा के कहली माइनस जस्ट एवं पढ़े आसली. ठीक अच्छे से जगह कौन से इनभेरिएंट आम कहली बाकी रहा पी म्यू यू म्यू तो ओब्वियसली दिस इज ऑल्सो योर इनभेरिएंट. ठीक है बाकी कौन कहला सी कौन इनभेरिएंट नुह तो यहाँ केवे. ओके सो आमर ए सी और बी ए बी सी आमर करेक्ट आंसर. ओके देन द नेक्स्ट क्वेश्चन देछि चूज द करेक्ट वन. फॉर द सरफेस ऑफ द लाइट कोन द स्क्वायर ऑफ द टाइम इंटरवल इज 0. ठीक अच्छे दिस इज योर करेक्ट. नेक्स्ट देखिए फॉर द सरफेस ऑफ द लाइट कोन ए स्क्वायर कैनॉट बी 0 तो यहाँ तो हो पार इनसाइड द लाइट कोन ए स्क्वायर इज लेस देन 0. सो ओब्वियसली लाइट कोन इनसाइड रे ए स्क्वायर विल बी लेस देन 0 तापर एटा देछि ग्रेटर देन 0 हो पार. तो आमर सरफेस ऑफ द लाइट कोन ने स्क्वायर ऑफ द टाइम तो आमर स्क्वायर ऑफ द टाइम इंटरवलटा 0 हम सरफेस रे एंड इनसाइड रे कौन हम ना लेस देन 0. ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर स्पेस लाइक इंटरवल the time separation between the two events is dash than the time taken by the light in covering the distance between them. So for the space like interval ये जो time separation between the two events it will be less than the time taken by the light in covering the distance between them. Okay so this will be less than the time taken by the light in covering the distance between them. The next question the value of the square of the space time interval is dash on the surface of the light cone. तो आमर square of the space time interval रो square टा कौन हम ना this will be 0 on the surface of the light cone. आम just कहले ना a square टा 0 हम surface रे आ कौन पढ़ले ना a square टा less than 0 हम inside the cone. ठीक है important मन रखो inside the light cone a square will be less than 0 ना आमर a square टा 0 हम केते ना surface पर. Next question देछि Lorentz transformation assume space and time both are relative. Space relative but time is absolute. Or space is absolute, time is relative. Or space and time both are absolute. तो Lorentz transformation assume करे कौन ना space और time both are relative in nature. Okay. The next question. According to the theory of relativity, Newtonian mechanics is true for approximately all velocities, low velocities, high velocities और exactly for all the velocity. देखो ये जो कथा कहूँ रिलेटिविटी कथा न्यूटोनियन मेकानिक्स में न्यूटोनियन मेकानिक्स कौन आमर लो वेलोसिटी पे तो दिस इज योर करेक्ट आंसर. देखो ये क्वेश्चन गोटे प्रीवियस ईयर आसी 2016 क्वेश्चन रहा देखिए फॉर द सेट ऑफ ऑल लॉरेंस 8 नंबर क्वेश्चन. ओके फॉर द सेट ऑफ ऑल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस with the velocities along the x-axis consider the two statement given below. So कुछ कोटे ठीक हबो कहबा. First देखि if L टा हमर Lorentz transformation then L inverse is also the Lorentz transformation. ठीक अछि एटा L टा हमर जदि Lorentz transformation हला L inverse टा भी हमर Lorentz transformation हम नै परिबे. Again देखि जदि if L1 and L2 are Lorentz transformations then their product that is L1 and L1 L2 is necessarily a Lorentz transformation. So this is also correct. तो आमर ये आंसर कौन both P and Q are true. Okay. So this is all for today. If you have any doubt
कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। आम टे सिस्टमेटिकली जाऊँ सिलेबस वाइज कवर करी मुझे चेष्टा कर मैक्सिमम टाइम जिते जहाँ भी बाहर वीडियो अपलोड करने चेष्टा कर डेफिनेटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करदेवी जहाँ भी सब क्वेश्चन अच्छी ताको भी मझे ना के सॉल्व करदेवी या भितर। तो हाँ ये जो आमर लेंथ कंट्राक्शन टाइम डायलेशन किसटा क्वेश्चन मुझे करैली माने ये जो आमर एल इक्वल टू एल नॉट 1 - b स्क्वायर बाय c स्क्वायर ये सब जो छोट छोट फॉर्मूला यूज करी आम बहुत क्वेश्चन जेहेतु करी तो से ये सब क्वेश्चन आउ थे कर सब क्वेश्चन मैंने कौन आउ थे कर किसी लाभ ना ना तो से किसी करनी ये सब आ टी इक्वल टू आम जो टाइम डायलेशन पढ़ले टी नॉट डिवाइडेड बाय 1 - b स्क्वायर बाय c स्क्वायर रूट ओवर। तो ये सब जो क्वेश्चन या रिलेटेड क्वेश्चन करहब निजे प्रैक्टिस कर निजे टी डिफरेंट टाइप्र केतले प्रॉपर टाइम दे तो केतले टीटा दे तो से देखिए केतले रेस्ट लेंथ रेस्ट फ्रेम लेंथ दे कि मोशन फ्रेम लेंथ दे तो सही पार्टा टिके जस्ट देखीदेव किसी क्वेश्चन 2-4 सॉल्व करदेव निजे स्टिल निजे जब चाहूँ आउ कौन ऐड कले बेटर हो पारे यू कैन गिव योर सजेशंस आल्सो इन योर कमेंट बॉक्स निजे निजर मतामत दे पारे। ओके दिस इज ऑल फॉर टुडे थैंक यू।